ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप सभी का ये रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फटाफट हम लोग 2019 के दूसरे पार्ट ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोग को बीएसटी को कैसे क्रिएट करना है ये बता दिया था। बीएसटी के ट्रेवर्सल को देख लेते हैं। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार मैंने इस सवाल को दिया है, सो बी केयरफुल फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो अब देखिए डीएलआर प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है। मैंने पिछले वीडियो में इस ट्री को कंस्ट्रक्ट कर दिया था। इस ट्री के प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल को हम लोग करने जा रहे हैं। प्री मतलब क्या, डीएलआर ऑपरेशन विल परफॉर्म एट ईच नोड, और पोस्ट में क्या होगा, एलआरडी ऑपरेशन परफॉर्म एट ईच नोड। शॉर्टकट की बात करें तो आपको क्या करना होता है, अगर शॉर्टकट की बात करें तो डीएलआर में जब फर्स्ट टाइम आप नोड को विजिट करते हैं तो वही आपका क्या होगा, आपका आउटपुट होगा। तो देखिए डी, पहले डी को क्या करेंगे, डी आउटपुट आ गया। उसके बाद किस नोड को विजिट करेंगे, 3 इज आउटपुट। फिर किस नोड को विजिट करिएगा, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट विजिट करिए। टॉप से बॉटम में आगे हम लोग 1 हो गया है ना, तो D3 1 ऐसे विजिट कर लिया। उसके बाद फिर आप किसको विजिट करिएगा, 6 को। सो 6 इज फर्स्ट टाइम। किसको विजिट करेंगे, 4 को। फिर किसको विजिट करिएगा, फिर किसको विजिट कीजिएगा, 4 के बाद 5 को, ठीक ना। उसके बाद किसको विजिट कीजिएगा, 6 को। 6 के बाद किसको विजिट कीजिएगा, 6 के बाद 7 विजिट, कहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने। 5 के बाद आप कहाँ जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप 5 के बाद 7 पे जा रहे हैं, क्योंकि 6 पर ऑलरेडी आप जा चुके थे। सो 7 पर गए, 3 पर ऑलरेडी जा चुके थे। फर्स्ट टाइम जो विजिट होता है उसको लिखना होता है। 7 के बाद फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया 10 को। 10 के बाद फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया 14 को। 14 के बाद फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया 13 को। फिर 13 के बाद फर्स्ट टाइम विजिट किया आपने 22 को। सो 22 इज द लास्ट नोड ऑफ दिस ट्रेवर्सल। समझ में आ गई बात कि डीएलआर में जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है उसमें हम लोग टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, और जो फर्स्ट टाइम आप नोड को विजिट करते हैं वही आपको लिखना होता है, क्योंकि डी मतलब डाटा। तो फर्स्ट टाइम D3 1 लाइक दिस। उसके बाद फर्स्ट टाइम 6, D3 1 6, फिर फर्स्ट टाइम 4 5, फिर इसके बाद किसको फर्स्ट टाइम 7 5 के बाद देखिए ये सब सेकंड टाइम विजिट है। सो 7 के बाद ये सेकंड टाइम विजिट है। फर्स्ट टाइम 7 के बाद 10 के बाद फर्स्ट टाइम 14 के बाद फर्स्ट टाइम 13 के बाद 20, और लाइक दिस। तो ये तो हो गया शॉर्टकट मेथड। आपको अगर नहीं डिटेल से समझना है तो ऐसे समझिए, हर नोड पर आप डीएलआर अप्लाई कीजिएगा। मतलब पहले डाटा ऑपरेशन, डाटा कंप्लीट होगा तो लेफ्ट ऑपरेशन, फिर राइट ऑपरेशन। तो डाटा ऑपरेशन मतलब 8 को प्रिंट कीजिए, फिर इस पर एल प्रोसेस कीजिएगा तो लेफ्ट में आ जाइएगा। तो इस पर फिर डाटा ऑपरेशन प्रोसेस कीजिएगा तो डी प्रिंट करिएगा 3, फिर इस पर आइएगा, फिर इस पर डीएलआर। जब फर्स्ट टाइम नोड पर आप रीच करते हैं आपको डीएलआर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फर्स्ट टाइम आप नोड पर रीच किए, डाटा 1 प्रिंट कर दिया आपने, लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है, बैक होइएगा जहां से आए वहीं पर। तो 1 से कहां पर आए थे, 3 से। तो 3 का लेफ्ट खत्म हो गया, डी खत्म हो गया, तो कहां जाइएगा, राइट में। राइट पर फिर डीएलआर चलाइएगा 6, है ना, 6। और वैसे ही सेम करते जाइए, 6 के लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या मिला आपको, 4। तो 4 पर फिर डीएलआर चलाएंगे तो डाटा आप प्रिंट कर दीजिए 4। फिर इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में आइएगा 5, है ना। 5 पर कैसे प्रिंट किए, डीएलआर फिर से चले। जब फर्स्ट टाइम डाटा पर नोड पर पहुंचते हैं डीएलआर चलेगा 5। इस पर लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, बैक टू नोड 4, डाटा प्रिंट हो चुका है। सो 6 पर आइए, 6 पर डीएलआर हो गया तो राइट में आइए 7, है ना। तो 7 प्रिंट कर दिया आपने। 7 के बाद कहाँ बैक होइएगा, 6 पर। इस पर सारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। कहाँ बैक होइएगा, 3 पर, सारा ऑपरेशन कंप्लीट है। कहाँ बैक होइएगा, 8 पर। 8 के लेफ्ट कंप्लीट है, डी कंप्लीट है, सो राइट। तो यहाँ पर फिर डीएलआर चलाएंगे, 10 प्रिंट हो जाएगा, है ना। फिर इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट जाएंगे 14, फिर डीएलआर चलाएंगे 14 प्रिंट करेंगे, और फिर इसके लेफ्ट में जाएंगे 13 पर कोई लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, प्रिंट करेंगे। फिर इस पर 13 से बैक 14 पर होंगे। 14 से कहाँ जाएंगे, डी खत्म, एल खत्म, आर पर जाएंगे 20 पर डीएलआर चलाएंगे फिर से, तो 22 आउटपुट आ गया। तो देखिए आप शॉर्टकट जैसे आपको समझना है समझ जाइए, लेकिन काम ऐसे ही होगा। उसी तरह जब पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे तो इसमें क्या होता है, एलआरडी मतलब सबसे आखिरी में डाटा, मतलब आप नोड से जब लौट रहे होंगे उस समय डाटा प्रिंट होगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप 8 पर आए, 3 पर आए, 3 पर आए, तो अब आप लौट कहाँ रहे हैं, 1 से लौट रहे हैं, है ना। फर्स्ट टाइम आपका 1 से लौट रहे हैं। 1 से लौटने का मतलब क्या, लेफ्ट राइट दोनों कंप्लीट हो गया। तो यू विल प्रिंट हेयर 1 फर्स्ट, है ना, 1 हो गया। उसके बाद कहाँ से लौट रहे हैं, देखिए अभी 3 पर लौटे नहीं है। फिर कहाँ आइएगा, यहाँ से आते गए तो कहाँ लौट रहे हैं, 5 से लौट रहे हैं, तो यहाँ 5 प्रिंट होगा। फिर देखिए 4 से लौट रहे हैं तो 4 प्रिंट होगा। अभी से इससे फिर कहाँ लौट रहे हैं, 6 पर अभी लौट नहीं रहे हैं, 7 पर लौट रहे हैं तो 7 प्रिंट होगा। फिर 7 से कहाँ लौट रहे हैं, 6 पर लौट रहे हैं ना, तो 6 प्रिंट कीजिए। फिर कहाँ से लौट रहे हैं, 3 पर लौट रहे हैं तो 3 प्रिंट कीजिए। मतलब जब आप लौटने का
का मतलब क्या है कि अब उस नोड पर आप दोबारा जाने वाले नहीं। अब क्या 3 पर कभी जाइएगा? नहीं जाइएगा ना। लेकिन ऊपर से जब नीचे आए थे तो वापस 3 पर बैक हुए, लेकिन अब 3 पर बैक नहीं होइएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ लौटना। अब यहाँ पर क्या है, देखिए अभी तो 8 पर फिर लौटेंगे, अभी लौटेंगे लौटेंगे लौटेंगे, लेकिन अब 13 पर दोबारा कभी नहीं आएंगे, इसलिए 13 इज इन आउटपुट। फिर उसी प्रकार 22 इज इन आउटपुट, है ना। अब हम लौट रहे हैं इस पर, तो ये 22 आउटपुट। फिर 14 पर दोबारा नहीं लौटेंगे, सो 14 इज द आउटपुट। फिर 10 पर हम दोबारा नहीं लौटेंगे, सो 10 इज द आउटपुट। 8 पर दोबारा नहीं लौटेंगे, सो 8 इज द आउटपुट। दिस इज शॉर्टकट मेथड। मजा आ गया ना आपको समझ के, LRD। लेकिन अब इसको थोड़ा सा प्रोसेस भी समझ लेते हैं जो होता है। LRD मतलब क्या, पहले लेफ्ट प्रोसेस कीजिए, फिर राइट कीजिए, फिर डाटा का टर्न आएगा। तो यहाँ पर आइएगा तो इसके लेफ्ट में प्रोसेस कीजिएगा तो 3 पर आइएगा, 3 पर फिर LRD चलाइएगा। क्या बोला मैंने, जब जब नोड पर पहुंचिएगा आपको बार बार LRD चलाना है। तो इसके लेफ्ट पर आ गए, फिर इस पर 1 पर आ गए। इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है, खत्म हो गई कहानी। D अब प्रोसेस होगा। सो वी गॉट आउटपुट 1। अब इसका LRD खत्म हो गया तो कहाँ चलेंगे, जहां से आए थे वहां पर। 1 पर कहां से आए थे, 3 पर, इसलिए 3 पर वापस हो गए। 3 का क्या हो गया है, लेफ्ट खत्म हो गया है, तो राइट में हम जाएंगे। अभी जब तक राइट नहीं होगा D तो होना नहीं है। सो राइट में जब गए तो 6 पर पहुंच गया। 6 पर फिर LRD चलाइएगा तो इसके लेफ्ट में आइए। 6 के लेफ्ट में 4 मिला आपको, 4 पर फिर लेफ्ट चलाइएगा, कुछ नहीं है तो इसके राइट में आइएगा। 5 पर पहुंचे। अब 5 पर LRD दोनों कंप्लीट हो गया, नथिंग इज देयर, तो 5 इज प्रिंट, है ना। 1 के बाद आपको क्या मिला, 5 प्रिंट हुआ। अब 5 को कहाँ बैक होइएगा, 4 पर, क्योंकि 4 से 5 पर आए थे। तो 4 पर क्या है, लेफ्ट कंप्लीट हो गया, राइट कंप्लीट हो गया, तो डाटा प्रिंट हो गया। लौट रहे हैं आप 4 पर, आपको डाटा मिल रहा है, ठीक है। अब यहीं से बैक होइएगा कहाँ पर, 4 से 6 पर लौटिएगा, क्योंकि 6 से ही 4 पर पहुंचे थे आप। तो 6 पर लेफ्ट कंप्लीट है तो राइट में आइए, 7 पर आ गए। 7 के लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है तो वापस लौटिएगा। तो 7 इज प्रिंटेड नाउ हेयर। 4 के बाद क्या प्रिंट करिएगा, 7। अच्छा 7 में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए 6 पर क्या हुआ, लेफ्ट खत्म राइट खत्म, तो कहाँ आ गया, 6 पर। तो यहाँ पर आप 6 प्रिंट करिएगा। उसी तरह 6 जब प्रिंट हो जाएगा तो आप कहाँ बैक होइएगा, 3 पर। क्यों 3 पर बैक होइएगा, क्योंकि 3 पर बैक होने का मतलब क्या है कि आपका लेफ्ट राइट दोनों कंप्लीट हो गया। तो 3 पर बैक होने का मतलब क्या है कि अब ये डाटा प्रिंट होगा, LR खत्म हो गया तो डाटा प्रिंट होगा, 3 प्रिंटेड। नाउ D पर क्या होगा, लेफ्ट खत्म हो गया तो यहाँ पर राइट आइएगा, है ना। D पर 8 पर बैक हुए तो लेफ्ट खत्म है तो राइट पर आइए। राइट पर आइएगा तो 10 मिला, 10 के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो इसके राइट में आइए। 14 मिला, 14 पर फिर LRD चलाइएगा तो इसके लेफ्ट में आए 13, है ना। तो 13 पर क्या है, आपका लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, सो 13 विल प्रिंट आउट। अब उसके बाद 13 पर वापस लेफ्ट कहाँ, 14 पर अभी लेफ्ट हुआ है कंप्लीट, सो राइट कीजिए। 22 पर लेफ्ट राइट दोनों हो गया, क्योंकि लेफ्ट राइट कुछ नहीं है तो डाटा प्रिंट हो गया 22। अब इसके बाद कहाँ वापस होइएगा, 14 पर, क्योंकि 14 से ही 22 पर आए हैं, है कि नहीं। तो 14 पर आपका लेफ्ट राइट दोनों हो गया। अब क्या हो रहा है, 14 पर डाटा प्रिंट हो रहा है, सो यहाँ डाटा प्रिंट होगा। फिर कहाँ आइएगा, 10 पर आइएगा। 10 क्योंकि यहीं से आप 14 पर बैक हुए तो 10 का लेफ्ट राइट दोनों कंप्लीट हुआ। अब लौट रहे हैं तो डाटा प्रिंट करिएगा। और उसी तरीके से 8 पर भी क्या हुआ, लेफ्ट राइट दोनों कंप्लीट हो गया, सो 8 प्रिंट करिएगा। क्या गौर किया आप कि जो रूट नोड है LRD में सबसे आखिरी में आया है, जो रूट नोड है वो DLR में सबसे पहले आया है ना। इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार चीज है। तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप खुद से करिएगा, इसको हमारे कर देने मात्र से रुक मत जाइएगा। सो इसको आप एक बार अपने आप से ड्रॉ कर लीजिए। बिल्कुल से सवाल आना ही है, BST से हो नहीं सकता कि सवाल नहीं आएगा, एवेल ट्री से हो नहीं सकता कि सवाल नहीं आएगा। सो डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इस वीडियो के आई बटन में दिया हुआ है, सो प्लीज गो टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इसी के साथ आप लोगों को वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू, टेक केयर, बाय। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।